प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइट्स के बारे में। हर एक इंसान के अपने राइट्स हैं। कोई भी किसी से कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में शामिल है। लेकिन ये राइट को जानना, इस बारे में शाउट देना, ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून फ़ायज़ा मुराद। अस्सलाम वालेकुम। किस यहाँ फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं कि जबरी मुशक्क़त बेसिकली इसको क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं? देखिए, इकरा, जबरी मुशक्क़त जो है वो बॉन्डेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ अफसोसनाक जो एक बहुत कॉन्सेप्ट पूरे मुल्क में एक बड़े एक साइलेंट तरीके से ज़ेर असर है पूरी हर जगह पे। और ये वो जबरी मुशक्क़त वो कॉन्सेप्ट है जो जिसके बारे में हम बात शायद इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो शायद इतना अवेयर नहीं हैं। लेकिन हम शहरों में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि जबरी मुशक्क़त के एम्बिट में आता है। देखिए, बॉन्डेड लेबर एक स्लेवरी, मॉडर्न डे स्लेवरी है, और ये एक ऐसा अफसोसनाक एलिमेंट है हमारे मुल्क में जिस पे अभी तक हम काबू नहीं कर पाए। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान का है वो आर्टिकल 11 जबरी मुशक्क़त के को ममनू करार देता है। और जो आप परसेंटेज देखेंगे वो ज़्यादातर बच्चों की परसेंटेज है। और जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या जो सेक्टर्स जिनमें ज़्यादातर ये जबरी मुशक्क़त ली जाती है वो एक तो एग्रीकल्चर है, जो कि हमारे मुल्क में हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जबरी मुशक्क़त ली जाती है। उसके अलावा जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जबरी मुशक्क़त ली जाती है। उसके अलावा जो कारपेट वीविंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ से कारपेट बन के इम्पोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जबरी मुशक्क़त का कॉन्सेप्ट है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट एक लेबर लॉज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जब आप किसी भी इंसान को मुलाजमत पे रखते हैं तो आप फिर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं जो शहरों में भी बहुत दफ़ा आप लिखत पढ़त के बगैर जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो फिर ये जो एम्प्लॉयर है उसके टर्म्स होते हैं और उसके हिसाब से जो है वो चलता है। तो मुझे बताएं, ये जैसे कि आपने बता दिया कि ये फ़लाँ जगहों पे इस तरह से करता है, ये तो सारे मुझे लगता है बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे ये चीज़ें चलती आई हैं, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे किसी ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो उसके लिए अपने पास रख लिया। लेकिन शहरों में भी देखा जाए वहाँ पर भी बाउंडेड लेबर्स एक तरह से हो रही है। और अगर जैसे कि आपने बात की कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं लगता कोई किसी के पास काम भी कर रहा है तो उसने उसका ID कार्ड भी लिया होगा, शायद सिर्फ अपने उसके लिए लिया होगा कि मेरा कोई नुकसान ना कर जाए, किसी के फ़ायदा के लिए, किसी की बेहतरी के लिए, उसके राइट्स के लिए नहीं ऐसा कोई काम चल रहा। देखिए, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। और जो जबरी मुशक्क़त का सारा अगर आप उसको मुतालिया करें इस सारे कॉन्सेप्ट का जो पाकिस्तान में है वो इसी तरह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बैकवर्ड या रूरल एरियाज़ हैं, जब उनके क्योंकि इतनी गुर्बत है, तो अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिकल ज़रूरत है या कोई किसी बच्चे की शादी करनी है तो उस लिहाज से वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर से एक लोन उठाते हैं जिसको पेशगी कहा जाता है। अब वो पेशगी जो है बहुत एक मिनिमल अमाउंट होती है, को बहुत करोड़ों रुपया नहीं होता। लेकिन फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उस डेली वेजेस जो है उसमें से कितनी % जो है वो पेशगी अमाउंट जो है वो वापस ले। फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। और आप ये देखिए, जो बहुत अफसोसनाक बात है कि एक ख़ानदान जो है 30-30, 35-35 साल जो है वो इसमें बॉन्डेड लेबर का शिकार रहता है कि एक पीढ़ी शुरू होती है और अगली जनरेशन है, अगली नस्ल आ जाती है। बिल्कुल। और उसमें अगर आप कीमत देखें या वो अमाउंट देखें वो इतनी माइन्यूट होती है। और डेली वेजेस क्या उनके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको कहा जा रहा है किसी ईंटों के भट्टे की अगर हम बात करें, अगर उनको कहा गया है कि जी आपने एज अ फैमिली हमें 1000 ईंट बना के देनी है, तो जब तक वो 1000 ईंट नहीं बनेगी दिन की वो उनको पे नहीं करेंगे। और मिनिमल अमाउंट पे की जाती है। जैसे अगर घर के 4 से 5 अफराद उनके काम कर रहे हैं तो उनको 1000 रुपया एज अ फैमिली दिया जाता है। अब उस 1000 में से 5 रुपये पेशगी की जो लोन है, जो पेशगी थी वो उसके काट लिए। अब अगर आप ख़ुद सोचें 4 या 5 लोगों का ख़ानदान 1000 दिन का कैसे वो गुजारा करता होगा। फिर उसके अलावा बहुत
वो गलत और बुरी ट्रीटमेंट होती है। इसमें बहुत सारी परसेंटेज, क्योंकि देखिए अगर वालिद ने लोन लिया है तो उसके जो बच्चे हैं वो फिर जो है वो इन भट्टों पे या इन ज़मीनों पे काम करते हैं, क्योंकि ना वो स्कूल जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वालिद का कर्ज़ उतारना है। और ये बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि उनको चेन करके उनको बाहर गार्ड्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कारपेट वीविंग हो रही है एक कमरे में, वो वहाँ पे बच्चे ये काम कर रहे हैं, बाहर गार्ड्स हैं, उनको चेनों से बांधा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता। और एक हमारे पाकिस्तान का एक बहुत फेमस केस था इकबाल मसीह का, जो कि इंटरनेशनली बहुत हाईलाइट हुआ था बॉन्डेड लेबर को लेके। वो एक छोटा 10 साल का बच्चा था जिसके वालिद ने यही एग्जैक्टली इसी तरह कर्ज उठाया था अपने एक बच्चे की शादी के लिए। और वो होती है कुछ लाख होते हैं ना, सिर्फ ये बेहिसी है। मतलब आप खुद सोचिए कि कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें 3 या 4 लाख रुपए कर्ज उठाया गया, लेकिन 35 साल 32 साल जो है पूरे ख़ानदान ने जो है वो जबरी मुशक्क़त की, वो कर्ज की रकम उतारी। तो बस ये हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक बड़े लोग बैठे हुए ना, जब तक वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे हैं ना, तो हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम आवाज़ उठा सकते हैं जब हम, मुझे लगता है हम इस पे बहुत बात नहीं करते। और आपका शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक रखा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें सबको पता है एक चीज़ है, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद की हैं क्योंकि ये शायद हम खुद इससे अफेक्ट नहीं होते। और अगेन एक सर्टन माइनॉरिटीज़ जो हमारी मुल्क की हैं, वो बहुत सारी जो इस ज़्यादा लेबर क्लास में होती हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमें क्या, हम तो इससे अफेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन मेन चीज़ जो एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम आवाज़, इलाके का रिवाज है, ये उनका चल रहा है, ये उनका सिस्टम, नस्ल दर नस्ल सिस्टम है, ज़मीनों पे काम ही ऐसे होता है। लेकिन देखिए हम अगर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हम बार बार जो है, अब जैसे जो अगली जनरेशन्स हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको बताया जाए कि ये एक रियलिटी है हमारे मुल्क में, जो कि शायद 10-12 साल का बच्चा शायद ना जानता हो, जो कि लाहौर में रहता है। अगर हम उनको ये कॉन्सेप्ट बताएं कि ये एक रियलिटी है इस मुल्क की, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं ताकि हमारी जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी इदारे हैं, उनकी तवज्जो इसकी तरफ आए। और एक ये देखिए, कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट पे हम एक पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए प्रेशर डाल सकते हैं, और वो कैसे है कि हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये एक चीज़ है जो हम इसके लिए कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट्स जो भी आए वो कंपेल हों कि हम इसके लिए कुछ करें और करेंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में इसके लिए क्या कानून जो है वो राइज है? देखिए पाकिस्तान में एज सच तो एक लॉ एक मौजूद है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में बॉन्डेड लेबर को क्लियरली जो है वो डिसअलाउ किया हुआ है। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी लिटिगेशन में आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जबरी मुशक्क़त की तरफ जाती हैं, तो बहुत से लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो कि उसको कवर करते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब वो बहुत कम होता है क्योंकि एक पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है और इतना डर होता है कि वो मुश्किल होता है उनके लिए आवाज़ उठाना। तो स्पेशल पता है हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल। एक जैसे पंजाब की हद तक एक स्पेशल यूनिट्स बने हुए हैं, एक हेल्पलाइन है, एक टोल हेल्पलाइन है। इसके लिए एक है, और उसमें आप अपना ID कार्ड नंबर बताकर आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको अगर आप जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं, आप उसके ऊपर उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो फिर वही प्रोसेस है कि वो जब आप कंप्लेन करते हैं तो अब वो इकबाल मसीह के हमारे सामने है, जैसे 2 साल बाद उसको कत्ल करवा दिया। बिल्कुल। तो वो एक देखिए, जब ऑब्वियसली आप कोई कंप्लेन करेंगे तो एक चेक एंड बैलेंस भी होगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ईंटों के भट्टे के ऊपर अगर आपके साथ जबरी मुशक्क़त हो रही है तो कोई टीम जाके वहाँ पे चेक ऑफ कोर्स करेगी, पुलिस जाएगी। तो उस चक्कर में ऑफ कोर्स जो इंसान
शिकायत करता है वो यूजुअली फिर उस चीज़ का शिकार हो जाता है, क्योंकि आप उन टीम्स को या पुलिस को पे ऑफ करके जो। तो इसकी सज़ा क्या है इन लोगों के लिए जो कि देखिए ना, कम करवा सब रहे हैं, शिकायत भी कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कभी शिकायत हो जाती है और वो इस जद में आ जाते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा है? देखिए सज़ा तो कोई तयन हुई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ सामने आती ही नहीं है। अगेन अच्छा, कोई चीज़ सामने आती ही नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं करवाता है? बहुत बहुत रेयर होता है जिसमें बहुत आवाज़ें उठती हैं। गवर्नमेंट लेवल पे अगर वो चीज़ देखें, जो बहुत से भट्टा ओनर्स जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं इस सारे प्रोसेस में, जितना जो, क्योंकि ये जो ईंटों के भट्टे का जो सारा प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो अशराफिया है, ये जो एक अमीर इंसान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन जेल रहेगा, उसकी बेल हो जाएगी और वो फिर बाहर आ जाएगा। वो बंद करेगा, वो कुछ और जगह पे वो एग्जैक्टली वही चीज़ कर लेगा। हमारे क्योंकि इदारों में रिश्वत एक बहुत एक आम कॉन्सेप्ट है, तो वो रिश्वत दे के आप बहुत सी चीज़ों को आप अपने आप को बचाते हैं, किसी भी चीज़ से आप लायबल ही नहीं है। यहाँ पे लायबिलिटी ऐसी मौजूद ही नहीं है, कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम्पल्स बनाई जाएं और बड़े लेवल पे बनाई जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह है कि हम इस पे काबू ना पा सकें। इसके लिए ही नहीं, हर उस जुर्म के लिए जो आपको लगता है, मतलब कोई भी जुर्म जो है वो काबिल बर्दाश्त तो ऑब्वियसली है नहीं, लेकिन हमने अभी तक ऐसी कोई, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी सज़ा नहीं दी है एग्जाम्पलरी, बिल्कुल देखकर ना लोग डर जाएं। क्योंकि देखिए अगर आप छोटी मछलियों को पकड़ेंगे तो वो आप शायद लोगों को ऐसे ना डरा पाएँ। जब तक आप एक बड़ी एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, वो लोगों के लिए एक मिसाल कायम नहीं होगी। और एक जब बड़ी एग्जाम्पल बनती हैं, वो लोगों के लिए फिर एक डर का फैक्टर कि अगर ये इंसान एक बड़ा ज़िम्मेदार या एक बड़ा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी है, वो अगर पकड़ा जा सकता है तो ये हम पे भी ये लागू होगा। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्पल्स बनाएं, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम इस पर्टिकुलर चीज़ को, जबरी मुशक्क़त को लेके एक सारा सिस्टम एक लूप होल में घूम रहा है, एक सर्कल है कि वो सब आपस में वेल कनेक्टेड है, और उस वजह से हम इस पे काबू नहीं अभी तक नहीं पा सके। क्योंकि देखिए अगर एक बड़ा ज़िम्मेदार है, वो उस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा है जिस सिस्टम में उसी के रिश्तेदार बैठे हैं या उसी के जानने वाले बैठे हैं। और ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम एक दूसरे को बचाने के कॉन्सेप्ट पे, गलत तरीक़ों से बचाने के कॉन्सेप्ट पे यकीन रखते हैं, और हम ये इस चीज़ को नहीं देखते कि एक चीज़, जो चीज़ गलत हो रही है, हम उसको रोकें। हम अपने फ़ायदे के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, और हम कभी भी नहीं चाहते कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है वो कभी भी वो फ़ायदा रुके। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक गिव एंड टेक के उस पे लगे हुए हैं, चाहे किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को यहाँ पे कोई परवाह नहीं है किसी की, हर कोई अपनी जो भी है जेब देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। बिल्कुल। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी स्टेट को, या इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए मेरा पैगाम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जबरी मुशक्क़त के ऊपर आवाज़ उठाएं, और हम कोशिश करें कि हम अपने तौर पे इंडिविजुअली, हम अगर एम्प्लॉयर हैं तो हम कम से कम ये मेक श्योर करें कि हम मिनिमम वेज या जो भी एक लेबर राइट्स हैं एक हमारी एम्प्लॉई की, हम कम से कम उसके ऊपर फोकस करें कि हम वो दें। अगर हम अपने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, हम उनसे जानवरों की तरह काम ना करवाएं। और ये मैं ख़वातीन के लिए भी पैगाम देना चाहती हूँ जिन्होंने घर में बहुत छोटे बच्चे काम के लिए रखे होते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वो समटाइम्स बच्चा जो खिला रही होती है, वो बच्ची जो रखी होती है, वो शायद उससे साल या 2 साल बड़ी होती है। तो ये एक बॉन्डेड लेबर की एग्ज़ाम्पल है। आप अपनी आँखें बंद करके उसको कुछ और कहना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जबरी मुशक्क़त का ही कॉन्सेप्ट है, और ये उसी के एम्बिट में आता है कि आप एक छोटे से बच्चे को अपने घर में 12-12, 13-13 घंटे काम करवा रहे हैं, उससे हर किस्म का काम करवा रहे हैं। वो और काम करवा रहा है जो अपने बच्चों से नहीं करवा सकते, जो आप बच्चों से नहीं करवा सकते। और मतलब मैंने बहुत अमीर लोगों के घरों में 6-6, 7 साल के
बच्चे मुलाजिम देखें। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे इसके ऊपर ही काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में हम सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। इस तरह से बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा। थैंक यू सो मच। और ये बात बिल्कुल ठीक है, हम अपने घरों में या किसी दूसरों के घरों में देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपकी औलाद करे। तो औलाद भी सांझी होती है और जो बेहिस्सी है उसको साइड पर रखकर, क्योंकि हर किसी को जवाब दे तो ऑब्वियसली रहना ही है, आज नहीं तो कल